दोस्तों, आज जब हम फिल्मों में एक से एक खतरनाक स्टंट्स होते देखते हैं तो अचंभित रह जाते हैं, जबकि आज फिल्म में इतनी सेफ्टी के साथ स्टंट्स परफॉर्म किए जाते हैं कि कभी कोई हादसा सुनने को नहीं मिलता। आज बहुत सारे खतरनाक शॉट्स तो वीएफएक्स के बलबूते ही निकाल लिए जाते हैं। आज टेक्नोलॉजी के कारण फिल्म मेकिंग आसान हो गई है। हाँ, महंगी जरूर है लेकिन इजी है। हम अक्सर 70s 80s फिल्मों के कुछ स्टंट्स को देखकर विचार करते हैं कि उस वक्त वायर्स और वीएफएक्स वगैरह ना होने के बाद भी ये स्टंट्स कैसे निभाए जाते हैं। लेकिन अगर आप हॉलीवुड की साइलेंट फिल्मों के दौर में जाएंगे तो आपको फील होगा कि दरअसल आज के स्टंट्स उस वक्त के स्टंट्स के आगे कुछ भी नहीं थे। केवल कैलकुलेशन के आधार पर स्टंटमैन वो सब कर जाते थे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उस वक्त कोई सेफ्टी डिवाइसेस ना होने के बाद भी स्टंटमैन लाइव एक्शन में ऐसे स्टंट कर जाते थे कि आप दांतों तले उंगलियां चबा लेंगे। आज के इस एपिसोड में हम उन्हीं साइलेंट फिल्मों के स्टंट्समैन की बात करेंगे जो एक्चुअली में असली हीरो थे। इसमें हम कुछ ऐसे सीन्स की बात करेंगे जो देखने में अनबिलीवेबल लगते थे, बट उन्हें कैसे शूट किया गया उस पर बात करेंगे। और खास बात यह रहेगी कि हम उस हादसे की बात करेंगे जब एक ही सीन में 4 स्टंटमैन अपनी जान गंवा बैठे। वेलकम टू पलट तेरा ध्यान किधर है। कैमरामैन ब्रायन हस्किन, जिन्होंने हार्वे पेरी के ज्यादातर स्टंट्स को शूट किया था, उनका कहना था कि कार स्टंट्स के मामले में मैंने हार्वे पेरी जैसा इंसान नहीं देखा। वो कार के साथ दरवाजा तोड़ता हुआ निकल सकता है, वो कुछ भी कर सकता है बिना अपनी जान की परवाह किए कि इतने खतरनाक स्टंट्स में उसकी जान भी जा सकती है। 1924 में रिलीज फिल्म थंडरिंग हूफ्स में खतरनाक स्टंट सीन था जहां 4 घोड़े एक बग्गी लेकर बेतहाशा दौड़े जा रहे थे। इस बग्गी में पीछे एक लड़की बैठी थी और बग्गी को रोकने के लिए बग्गी के नीचे हीरो लटका हुआ था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस सीन को सलमान खान की फिल्म प्रेम रतन धन पायो में भी प्रयोग किया गया था। फिल्म के डायरेक्टर एल रॉगिल ने बताया था कि इस सीन को शूट करते समय घोड़े के पीछे बग्गी में 4 लोगों को बिठाया हुआ था और कुछ और भारी चीजें भी रखी गई थी ताकि कैमरा स्टेबल रह सके। इस शूट के लिए फ्रेड थॉमसन नाम के स्टंटमैन को हायर किया गया था। इसमें कोई डाउट नहीं था कि यह एक खतरनाक स्टंट था जिसमें सिक्योरिटी के नाम पर कुछ नहीं था। कैमरा ऑन हुआ, घोड़े दौड़ रहे थे और पीछे से फ्रेड थॉमसन दूसरे घोड़े से उन 4 घोड़ों के बराबर आते हैं और उन पर काबू पाने की कोशिश करते हैं। उनमें से एक घोड़े पर आ जाते हैं, लेकिन तभी उनका बैलेंस बिगड़ता है और वो उन 4 घोड़ों के पैरों के नीचे घिसटते चले जाते हैं। इस इंसिडेंट के बाद उन्हें महीनों तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा। अब सवाल उठा कि इस स्टंट को दूसरा कौन सा स्टंटमैन परफॉर्म करेगा, तो सामने नाम आया यकीमा कैनोट का, जो इससे पहले घोड़ों के साथ वाले स्टंट करने के लिए ही जाने जाते थे। जब इससे पहले फ्रेड थॉमसन इस स्टंट को करते हुए घायल हुए थे, तब वो घोड़े से गिरकर घोड़े के पैरों के बीच में बग्गी को पकड़े घिसटते चले गए थे, जो शूट हो चुका था। उसके बाद उन्हें बचाने के लिए उपाय किए गए थे। तो जब दोबारा इस सीन को शूट किया गया तो इस बार स्टंटमैन याकिमा कैनोट को घोड़े के बीच बग्गी को पकड़कर सीन की शुरुआत कराई गई। यानी इस सीन को परफॉर्म करने में 2 स्टंटमैन यूज हुए थे। एक ने आधा स्टंट किया और उसके बाद दूसरे ने बचा हुआ भाग। खैर, कैमरा ऑन हुआ और यकीमा कैनोट बग्गी के नीचे लटके हुए थे। घोड़ों की रफ्तार तेज हो चुकी थी। फिर वो धीरे धीरे बैलेंस बनाकर घोड़े के ऊपर आते हैं और फिर खाई में गिरने से ठीक पहले घोड़ों को काबू में कर बग्गी को रोक लेते हैं। इस फिल्म के एक सीन में अगेन एक ऐसा स्टंट परफॉर्म करना था जो किसी के लिए भी आसान नहीं था। दरअसल फिल्म में 3 हीरो थे जो रॉबिन हुड टाइप के थे, यानी अमीरों से लूटकर गरीबों को दिया करते थे, लेकिन वो खुद लोगों के सामने नहीं आते थे। तो इसके लिए उन्होंने एक छतनुमा जगह पर एक इस तरह का सेटअप बनाया हुआ था कि वहां से खाने को दूर खड़े गरीब लोगों तक फेंका जा सके। इसे आप गुलेल नुमा एक मशीन कह सकते हैं। तीनों रॉबिन हुड ज्यादातर नशे में रहते थे। अब इस फिल्म में आगे एक ऐसा सीन था जब इनमें से एक एक्टर उस गुलेल नुमा मशीन में खाना भरने जाता है तो खुद उसमें गिर जाता है और नीचे रस्सी पकड़े उसके साथी के हाथ से रस्सी छूट जाती है और तेज प्रेशर के साथ उसे 50 फीट दूर गिरना था। और इस खतरनाक सीन को करने के लिए स्टंटमैन पॉल मार्विन को बुलाया गया था। जब पॉल मार्विन ने इस सीन को समझा तो उसे आश्चर्य हुआ कि यह सीन कैसे संभव हो पाएगा। उसने डायरेक्टर को बोला कि आपको यह कैसे पता कि जब मैं प्रेशर के साथ हवा में उछाला जाऊंगा तो ठीक वहीं गिरूंगा जहां नीचे जाल बिछा होगा। डायरेक्टर साहब बोले, अरे वो हमने सब कुछ कैलकुलेशन कर लिया है, हमारे टेक्नीशियंस हैं, उन्होंने पूरा गणित निकाल लिया है कि कितने वजन को कितनी तेजी से छोड़ा जाएगा तो वो कितनी दूर जाकर गिरेगा।
इस पर पॉल मावन बोले, ये बहुत खतरनाक स्टंट है, इसमें जान का खतरा है। अच्छा हो यदि आप पहले ट्रायल कर लीजिए। यानी जैसे मेरा वजन 65-70 किलो है, तो इतने वजन की कोई वस्तु उस मशीन में डालिए और उसे उछालिए। इससे हमें आइडिया लग जाएगा कि वो भारी वस्तु ठीक वहीं तक जाएगी जहां जाल बिछा है। झुंझलाते हुए डायरेक्टर पॉल मावन की बात मान गए। एक भारी से सामान को उस मशीन में डाला गया और उछाला गया, और उस वक्त सब आश्चर्यचकित रह गए जब वो भारी वस्तु न केवल टेक्निकल टीम द्वारा लगाए गए जाल को पार कर गई, बल्कि उसके आगे एक बड़ा स्टेज था, उसे भी पार करके दूर कहीं जाकर गिरी। डायरेक्टर को एहसास हुआ कि यह सारा गणित फेल हो चुका है, और फिर दोबारा से पूरा सेटअप किया गया, कैलकुलेशन की गई और जाल लगाया गया। और क्योंकि इस सीन में हीरो को वहां से उछल के सीधे एक गुफा के अंदर गिरना था जहां राजकुमारी थी, तो इसलिए इसे 2 शॉट में पूरा किया गया। एक में जहां वो 50-60 फीट हवा में उछल कर जाता है, और उसके बाद दूसरे शॉट में वो गुफा के अंदर जंप मारता है। तो इस तरह से इस सीन को पूरा किया गया था। 1926 में रिलीज्ड साइलेंट फिल्म द ब्लैक पायरेट के लीड एक्टर डगलस फेयरबैंक ने इस फिल्म में खुद स्टंट्स किए थे। फिल्म के नाम से ही पता चलता है कि यह समुद्री जहाज पर फिल्माई गई होगी। इस फिल्म में एक सीन है जहां पानी के जहाज में हवा को कंट्रोल करने के लिए जो कपड़ा लगा होता है, जो 40-50 फीट की ऊंचाई तक लगा रहता है, उस कपड़े में ऊपर की तरफ से चाकू मारकर कपड़े को फाड़कर स्लाइड करते हुए हीरो नीचे तक आता है। यह सीन न केवल इंपॉर्टेंट था, बल्कि इसे परफॉर्म करना आसान नहीं था, लेकिन फिर टेक्निकल टीम ने इसे बहुत शानदार तरीके से शूट किया। हालांकि अगर रियल में ऐसा करने जाएं तो यह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चाकू को कपड़े में फंसाकर नीचे तक उतरा नहीं जा सकता। बैलेंस बनाना आसान नहीं है और चाकू कहीं कपड़े में फंस भी सकता है। बट इसको शूट करने के लिए उस कपड़े वाले एंगल को थोड़ा सा टेढ़ा करके खड़ा किया गया और कैमरे को इस प्रकार से लगाया गया कि वो कैनवस जो है वो सीधा लगे। अब पहले सीन में चाकू को कपड़े में डालते दिखाया गया, कट टू नेक्स्ट सीन में हीरो को स्लाइड करके नीचे आते दिखाया गया। ये वो सीन था जहां वो कैनवस ऑलरेडी टेढ़ा किया हुआ था ताकि धीरे धीरे नीचे सरका जा सके। इतना ही नहीं, कपड़े के पीछे एक फिक्स्ड चाकू लगा हुआ था जो कपड़े को अपने आप काटे जा रहा था, और एक रस्सी भी पीछे की तरफ लगी हुई थी जिसपे कुछ वजन डाला गया था ताकि एक्टर जो है वो बहुत तेजी से स्लाइड करते हुए नीचे ना गिर जाए। 1923 में एक साइलेंट फिल्म रिलीज हुई थी। लीड रोल में थे उस वक्त के फेमस एक्टर हैरोल्ड लॉयड। एक बार उन्होंने लॉस एंजलिस के ब्रॉकमैन बिल्डिंग पर एक इंसान को सीधा चढ़ते देखा, तो उनके दिमाग में अपनी अगली फिल्म के लिए आइडिया आ गया। इस फिल्म में हैरोल्ड को 100 फीट ऊंची बिल्डिंग पे चढ़ना था, और यह सीन शूट हुआ भी। फिल्म के एक्टर हैरोल्ड को एक प्रोड्यूसर ने कहा कि अगर मुझे पता ना होता कि तुम 3-4 फीट ही चढ़े थे तो वाकई में मैं चौंक जाता। जिस पर हैरोल्ड ने बताया कि नहीं, ये हमने रियल शॉट लिया है, सच में ऊपर चढ़े थे दीवार के सहारे। हालांकि उन्होंने ये नहीं बोला था कि इसमें स्टंटमैन की हेल्प ली गई थी। दरअसल इस सीन को परफॉर्म किया था स्टंटमैन हावे पेरी ने। जहां कहीं भी लॉन्ग शॉट्स हैं वहां स्टंटमैन है, और क्लोज शॉट में एक्टर हैरोल्ड को दिखाया जाता है। इसके बाद भी इसमें कई ऐसे सीन्स हैं जो किसी को भी आश्चर्यचकित कर सकते हैं। कुछ वीडियोस इस सीन को लेकर बनी है जहां बताया जाता है कि इसके पीछे जो ये पूरा सीन है ये प्रोजेक्शन के थ्रू डाला गया था, बट ऐसा नहीं है। दरअसल इस सीन के लिए 14 फ्लोर की एक बिल्डिंग के ऊपर 2-2.5 फ्लोर ऊंचा बिल्डिंग का एक सेट बनाया गया था, और कैमरे को ऐसे एंगल किया गया था कि उस बिल्डिंग के नीचे ऐसा लगे जैसे वो पूरी एक बिल्डिंग थी। यानी ऊपर चढ़ने वाले सीन के बाद टॉप फ्लोर पर खिड़की से गिरना या फिर क्लॉक से लटकना, ये सारे सीन 2-2.5 फ्लोर यानी 12-15 फुट की ऊंचाई पर किए जा रहे थे, और उसके लिए भी नीचे सेफ्टी के लिए गद्दे वगैरह डाले गए थे। हालांकि एक्टर हैरोल्ड ने स्टंटमैन हावे पेरी के बारे में कभी जिक्र नहीं किया, बट हावे पेरी बताते हैं कि हैरोल्ड के मरने तक भी उन्होंने इस बात का जिक्र किसी से नहीं किया कि उस सीन को उन्होंने किया था, ना कि हैरोल्ड ने। 1928 में रिलीज ट्रैवल ऑफ 98 एक ऐसी फिल्म थी जो उस सदी में कभी भूली नहीं जा सकती, क्योंकि इस फिल्म के एक सीन में 4 स्टंटमैन की मौत हो गई थी, जिसमें से केवल 2 की बॉडीज मिल पाई थी। यह सीन मिसिसिपी नदी में फिल्माई गई थी, जहां 2 बोट्स में 8 स्टंट्समैन थे। हालांकि इस तरह के खतरनाक शूट्स में 1-1 इंच का कैलकुलेशन किया जाता है, उसके बाद उसे शूट किया जाता है। लेकिन नेचर के आगे किसकी चली है। उस रोज मौसम खराब हो गया और नदी उफान मारने लगी, तो छोटे छोटे बोट्स में बैठे 8 स्टंट्समैन की जिंदगी खतरे में पड़ गई। धीरे धीरे बोट्स में पानी भरने लगा और स्टंटमैन को जान बचाने के लिए पानी में कूदना पड़ा।
कुछ स्टंट्समैन किसी प्रकार से किनारे पर आ गए, लेकिन कुछ पानी में अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करते दिखे। इस सीन को शूट करने के लिए 7 कैमरे लगाए गए थे और नदी के साथ ही एक रेल की पटरी बिछी थी जिस पर एक पहिए वाली गाड़ी रखी गई थी जो 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती थी। उससे शूट किया जाना था, लेकिन 4 स्टंटमैन जान बचाने में कामयाब नहीं रहे। स्टंट्समैन की सेफ्टी के लिए कुछ दूरी पर नदी के इस पार से उस पार तक रस्सी बांधी गई थी ताकि यदि ऐसा कुछ हादसा हो जाए तो इस रस्सी को पकड़कर वो बच सके। तब ये शॉट खत्म होने को था और आखिरी सेफ्टी रोप बची थी, लेकिन पीछे के सारे सेफ्टी रोप्स में फांसी के फंदे की तरह रस्सी लटकाई गई थी ताकि ठंड के कारण अगर उसे ना पकड़ पाए तो एटलीस्ट उसके बीच में बॉडी को फंसाया जा सके ताकि जान बच जाए। लेकिन लास्ट वाले सेफ्टी रोप में जो रस्सियां लटकी थी वो फांसी के फंदे जैसी खुली ना होकर लंबी लटकी हुई थी, जिसे ठंड के कारण स्टंटमैन हाथ से ज्यादा देर तक नहीं पकड़ पाए और वो डूब गए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यह एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम आगे भी इस तरह के एपिसोड्स आपके लिए लाते रहेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक द वीडियो. Like me on Facebook and follow me on other social media platforms. Links are in the description. Be safe, have fun. मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए